आज दिनांक 2 दिसंबर 2024 2024 सोमवार के दिन को जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन श्रीमती शीला कुमारी उर्फ शीला मंडल की अध्यक्षता में समाहरणालय की मंथन सभागार में आयोजित की गई। इस अवसर पर माननीय मंत्री के द्वारा जीर्णोद्धार किए गए मंथन सभागार का उद्घाटन भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उनके द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके उपरांत सभी माननीय सदस्यों को पौधा देकर जिलाधिकारी आरिफ हसन द्वारा स्वागत किया गया। आज के कार्यक्रम का शुभारंभ विगत 20 सूत्री की बैठक में दिए गए निर्देश और उनके अनुपालन की समीक्षा के साथ की गई। पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिलांतर्गत 49 पंचायतों में से 8 पंचायतों में पूर्व से पंचायत सरकार भवन निर्मित है। 19 अन्य का निर्माण स्थानीय लोक अभियंत्रण संगठन 10 भवन निर्माण विभाग से बनाया जाना है। 6 अन्य पंचायतों में भूमि उपलब्ध है जहां पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जाएगा। वहीं 15वीं वित्त आयोग से प्राप्त विभिन्न मदों में से मात्र 40% की राशि खर्च हो पाई है, जिसे और बढ़ाने को कहा गया। वहीं बताया गया कि सोलर स्ट्रीट योजना अंतर्गत नई एजेंसी का चयन विभाग द्वारा कर ली गई है, जिससे शीघ्र ही शेष बचे वार्डों में सोलर लाइट लगाया जाएगा। इस संबंध में माननीय मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया है कि जिला स्तर पर सभी सोलर लाइटों के क्रियान्वयन हेतु एक कंट्रोल रूम बनाया जाए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के क्रम में माननीय मंत्री द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी चिकित्सक एवं कर्मी समय निर्धारित रोस्टर के अनुसार अस्पताल में उपस्थित रहें। उन्होंने उपस्थित अन्य सदस्यों तथा जनप्रतिनिधियों से अपील की वे अपने स्तर से आयुष्मान कार्ड बनाने को लेकर जन जन के बीच अभियान चलाएं। इस अवसर पर श्री अजय कुमार सिंह, माननीय सदस्य बिहार विधान परिषद, श्री विजय कुमार, माननीय सदस्य बिहार विधानसभा शेखपुरा के द्वारा माननीय मंत्री को अवगत कराया गया कि वर्तमान में शेखपुरा के आलापुर गोव में अस्पताल में डॉक्टर, कर्मी, उसके किराए के भवन इत्यादि का कार्य लखीसराय जिले से होता है, जो गलत है। इसको शेखपुरा से कराने का अनुरोध किया गया। शिक्षा के विभाग की समीक्षा के क्रम में मंत्री जी ने बताया कि अभी भी जिले में स्कूल ड्रॉप आउट की संख्या थोड़ा अधिक है, जो खेदजनक है। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित किया कि स्वयं बच्चों के घर जाकर उनके अभिभावकों से बात कर बच्चों को विद्यालय में आने हेतु प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि अगर बच्चे बढ़ेंगे तभी हमारा आज का बिहार अपने अतीत के गौरव को हासिल कर सकेगा। इस अवसर पर उनके द्वारा ललित नारायण उच्च विद्यालय चेवड़ा, उच्च विद्यालय पचना सहित कई विद्यालयों में आधारभूत संरचना बढ़ाने के साथ साथ कुछ विद्यालयों को उत्क्रमित कर मध्य विद्यालय एवं उच्च विद्यालयों के रूप में उत्क्रमित किया जाए। जिलांतर्गत जल संचयन को लेकर भी उन्होंने कई योजनाओं का खाका भी खींचा। गिरहेंडा पहाड़ की तलहटी में जल संचयन को लेकर योजना बनाने का सुझाव भी दिया। साथ ही चापाकल के चारों ओर सोख्ता निर्माण कराएं। भूगर्भ जल का संरक्षण भी करने को कहा गया है। साथ ही जिले के बड़े बड़े तालाबों, पोखरों इत्यादि को चिन्हित कर उसका भी जीर्णोद्धार कर वृक्षारोपण कराने को कहा गया। गिरहेंडा पहाड़ पर नागरिक पर्यटन की असुविधा को बढ़ाते हुए सघन वृक्षारोपण की योजना पर कार्य करने का निर्देश दिया गया। जिलांतर्गत अभी तक अधिष्ठापित किए गए सभी चापाकलों का सर्वे कराकर अभिलंब उसे कार्यरत करने को कहा गया। साथ ही चापाकलों से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर भी ससमय कार्यवाही करने का भी आदेश दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत भी ज्यादा से ज्यादा लाभुकों का चयन कर परिवहन खरीदने हेतु प्रेरित करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत राजधानी एवं जिला मुख्यालयों से पंचायतों एवं ग्रामों का संपर्क सुलभ हो सकेगा, जिससे लोगों को सहूलियत होगी तथा विकास के कार्यों को भी रफ्तार मिलेगा। माननीय मंत्री ने परिवहन से होने वाले दुर्घटनाओं की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए हेलमेट, सीट बेल्ट आदि का उपयोग करने हेतु ज्यादा से ज्यादा जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने परिवहन विभाग को खनन विभाग से समन्वय स्थापित कर निरंतर अवैध खनन कार्यों को रोकने हेतु अभियान चलाने को कहा। जिला खनन पदाधिकारी ने इस संबंध में मंत्री जी को अवगत कराया कि इस हेतु विशेष टीम का गठन किया गया है तथा 4 चेकपोस्ट का निर्माण किया जा रहा है। कृषि विभाग को उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जिलांतर्गत गैर पारंपरिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करें। आज बिहार का मखाना पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इस संबंध में जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा माननीय मंत्री द्वारा बताया गया कि इस जिले में मशरूम, अंजीर तथा स्ट्रॉबेरी की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत गारमेंट, बढ़ाई इत्यादि के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने का निर्देश महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र शेखपुरा को दिया गया। इस अवसर पर श्री अजय कुमार सिंह, माननीय विधान परिषद सदस्य श्री विजय कुमार, माननीय विधानसभा सदस्य शेखपुरा श्री सुदर्शन कुमार,
माननीय विधानसभा सदस्य बरबीघा, जिला परिषद अध्यक्षा, नगर अध्यक्षा, माननीय पूर्व विधायक सह अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, जिलाधिकारी आरिफ हसन, पुलिस कप्तान बलिराम कुमार चौधरी, अपर समाहर्ता सियाराम सिंह, श्री संजय कुमार, उप विकास आयुक्त सहित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिगण आदि उपस्थित थे। संतोष कुमार, अंजना, बिहार स्टेट हेड की रिपोर्ट। सबको हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप लोगों को भी धन्यवाद देते हैं जो पदाधिकारी है सब लोगों को भी। और बहुत अच्छा मीटिंग रहा, सब लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा और जो समस्या था उसका भी निदान हम लोगों ने सॉर्ट आउट किया है। और अभी सरकार की योजना ही है जो अभी निरंतर जो सड़क का आपको पता है मेंटेनेंस वाला जो 5 साल था उसको भी 7 साल किया गया है, तो निरंतर इस पर काम हो रहा है। और जो पुल खुलिया है उसका भी हम लोगों ने ये निरीक्षण किया और जो भी समस्या था सबका निदान हम लोगों ने करने का प्रयास किया। क्या क्या समस्याएं आई मैडम? ऐसा कोई बात नहीं था, कई जगह था कि जो सड़क के था तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नहीं था। अभी इस पर सब बैठेंगे हम लोग, आप लोगों ने बात कर लिया, सब लोग बोला कि नहीं बहुत अच्छा है। सब पे जैसे कोई भी चीज़ कमी था तो हम लोगों ने आदेश दे दिया है कि उसको करवा दिया जाए। मुख्यमंत्री यात्रा पर निकलने वाले हैं मैडम, इसमें क्या एक बात बताइए कि मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकल रहे हैं तो अच्छा है ना कि वो सोचे कितना उनका सोच और विजन अच्छा है कि आम जनता के करीब जाते हैं। जब तक आप करीब नहीं जाइएगा तब तक कैसे समस्याओं का निदान कीजिएगा। तो जो जाएगा ही नहीं वो क्या समझेगा। तो वो तो जा रहे हैं तो अच्छी बात है और आम जनता के बीच जा रहे हैं। और जब भी जाते हैं हमेशा यात्रा करते हैं, ऐसा नहीं है पहली बार कर रहे हैं, वो तो हमेशा ही यात्रा करते हैं। परंतु विपक्षी का आरोप है कि रिफ्यूजल खर्च किया जा रहा है सरकारी राशि का। देखिए कौन क्या बोलता है ये उसका मैटर है। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, हम लोग जनता के बीच रहने वाले हैं। जनता जनार्दन है, जनता मालिक है और हम लोग के नेता निरंतर हम लोगों के लिए काम करते हैं। जो भी महिलाएं हो चाहे आम जनता हो उसी के बीच ही रहते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए क्या करते हैं? देख ही रहे हैं कि आप लोग जनता दरबार ही चलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक व्यक्ति से मिलते हैं तो निरंतर तो करते ही हैं आम जनता के लिए। और यात्रा तो ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, हमेशा जाते हैं। राजद का भी यात्रा निकल रहा है। हम लोग भी कई बार मुख्यमंत्री जी के साथ हमको भी मौका मिला है, बहुत अच्छा लगता है। उससे आप एक दूसरे को समझ पाते हैं और जो समस्या है उसको भी समझ पाते हैं। जब तक आप करीब नहीं जाइएगा नहीं कुछ समझ पाइएगा। राजद का भी यात्रा निकलने वाला है मैम। आप वो देखिए हर आदमी अपने तरीके से, हम लोग का अपना यात्रा निकल रहा है। आज हमारा सब जगह हम लोग का विस्तृत का बैठक है। इस विस्तृत के बैठक के माध्यम से हम लोगों के जन कल्याण के जो काम था, जो योजना था, वो सबको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। 65% आरक्षण को लेकर राजद की मांग है। ये आप जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो जनगणना करवाए उसी से ना पता चला। आज पूरे देश में बिहार पहला राज्य है जहाँ पे जनगणना हुआ। नीतीश जी ने दिखाई बात, अति पिछड़ा 100 में 65 खाते, तो ये नीतीश कुमार जी का देन है और उन्होंने ही इस तरह से किया। आज बिहार में जनगणना हुआ ताकि आप हम लोग को पता चल पाया कि लोग कितने हैं और उससे ये भी पता चला कि आज 94 लाख लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे। उसके लिए उन्होंने 2-2 लाख तक की राशि देने का बात की ताकि उसकी भी मजबूती हो, उसको भी सम्मान से जीने का अधिकार। ये ऐसे नेता हैं जो पहली बार उन्होंने न्याय के साथ विकास करने की बात की। बहुत लोग आते हैं बहुत तरह की बात करते हैं, सबका अपना अपना सोच है। और हमारे नेता का सोच देखिए, जिस समय बिहार का बजट सब लोग कहते हैं तरह तरह की बात करते हैं। उन लोग से पूछिए ना 20 साल पहले बिहार का बजट क्या था, आज का बजट कितना है। लगभग 24 करोड़ था, आज कितना है 2,76,000 है। अब सोच लीजिए करोड़। अब तो आप उसी में कैसे विकास हो रहा है, कैसे डेवलप हो रहा है। निरंतर काम हो रहा है और हमारे नेता विजन वाले लोग हैं, सब काम हो रहा है। थैंक यू।